तिलक स्वरूप सबको करना चाहिए। सनातन धर्म में सबसे पहला कार्य क्या है? प्रातः उठ करके स्नान के बाद में तिलक धारण। अब माताएं सब बैठी हैं बिंदी लगा लगा करके, बड़ी बढ़िया है। अब आप सब बताओ बिंदी धारण का क्या विधान, कहां लिखा है बिंदी लगानी चाहिए? सावित्री और सत्य, क्या नाम, सावित्री सत्यवान, हाँ सत्यवान, कथा सुनी होगी सबने। वो कौन सा तो व्रत भी आता है ना, बट सावित्री। तो सावित्री माता कौन से ब्रांड की बिंदी लगाती थी मालूम है? आज से 30 साल पहले तक का नियम था, माताएं सिंदूर लगाया करती थी। ये जो हम लोग माताएं बिंदी लगाती है ना, ये क्यों लगाती है? सौभाग्य के लिए, सौभाग्य को बढ़ाने के लिए। तो सौभाग्य को बढ़ाने वाला सिंदूर है, रोली है, हल्दी है। ये तीन ही चीजें मस्तक पर लगाने योग्य हैं। गोंद लगा के कागज चिपकाने से सौभाग्य नहीं बढ़ता किसी का। अब आप बताओ, आपकी तरह मैं भी वो सफेद 2 पट्टी कागज की चिपका के बैठ जाऊं तो तिलक होगा कोई? ये जो माताएं लगाती हैं ये भी एक प्रकार का तिलक है, बिंदी भी एक तिलक है। लेकिन अब फैशन का जमाना है, रोली लगाएंगे तो बह जाएगी, खराब हो जाएगी, ये लगाएंगे चिपकी रहेगी। आज के समय में हमारे सनातन धर्म का जितना बंटाधार सनातनियों ने किया उतना पाश्चात्य लोग नहीं कर पाए। पुरुष वर्ग के माथे पर तिलक देखना ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। कभी देखते हैं तो लगता है ओ आज लगता है सूर्य नारायण पश्चिम से निकले होंगे, तो तिलक लगाए आए। बिना तिलक लगाए धर्मशास्त्रों में लिखा है कोई भी शुभ कार्य करेंगे उसका आपको कोई फल नहीं होगा। इसलिए अच्छा देखिए, जब सत्यनारायण जी का पूजन करते हैं, कोई भी हम लोग अनुष्ठान घर में पंडित के द्वारा कराते हैं, तो ब्राह्मण देवता सबसे पहले क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उस तिलक के लगाने से आपको अधिकार प्राप्त होता है पूजा पाठ करने का। इसलिए रोली का, शुद्ध रोली का तिलक लगाना चाहिए। हल्दी का, उसमें मट्ठा उगरा डाल के, चूना उगरा डाल करके लाल रंग की रोली बनाई जाती है। ये है। सिंदूर है, माताएं सिंदूर लगाती थी, पहले रोली लगाती थी। पुरुष वर्ग के माथे पर भी मिट्टी का, चंदन का तिलक धारण होता था। तब भारतवर्ष की समृद्धि थी, तब भारतवर्ष में आनंद था, सब लोग परस्पर प्रेम पूर्वक रहते थे। ये जब तक हमारे जीवन में ये संस्कार नहीं आएंगे तब तक हम कितना ही भागवत सुने, रामायण का पाठ करें, माला जप लें, कोई फल मिलने वाला नहीं है। ये सनातन संस्कार, इन संस्कारों के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने मस्तक को कटाया। आज से 700-800 साल पहले क्या स्थिति थी भारतवर्ष की मालूम है? सब पढ़े लिखे हैं। मुसलमान लोग तलवार लेकर के खड़े हो जाते थे कि धर्म बदल दो, जनेऊ त्याग दो, चुटिया कटा लो, तुम्हें जीवित छोड़ देंगे। होता था कि नहीं? हमारे पूर्वजों ने मस्तक कटाया लेकिन जनेऊ शिखा को नहीं त्यागा, तिलक को नहीं छोड़ा। तब आज हिंदू बने बैठे हैं। और उनकी पीढ़ी में आकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, आप विचार करिए। इसलिए अपने अभ्युदय के लिए, अपने कल्याण के लिए शास्त्र जो कहता है उसको स्वीकार करने में, उसको करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। एक दिन मर करके जाना है, सारे फैशन की जो किट धरी है ना वो यहीं रह जाएगी। एक वहां से पाउडर लिपस्टिक ऊपर लेके जाने नहीं देंगे यमराज के यहाँ, यहीं रहेगा। बस हमारा कर्म हमारे साथ जाएगा।